मन्नत हर खुशी पाने की। 12 मार्च, एपिसोड 48। आज का एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है विक्रांत श्रुति की मां को, जो वेंटिलेटर में होती है, बता रहा होता है कि मन्नत को चोट लगी है। लेकिन मन्नत विक्रांत को रोक लेती है और बोलती है, मां को मत बताओ प्लीज, छोटी सी चोट है। विक्रांत बोलता है, छोटी सी चोट है, ठीक नहीं होगी, दर्द हो रहा है, ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। चलो, पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिर विक्रांत को किसी का कॉल आ जाता है और वह बात करने लगता है। विक्रांत बोलता है, मोम आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आप मेरे लिए वेट नहीं करगा, आप सो जाएगा प्लीज। आई एम सॉरी मॉम, मन्नत बोलती हैं, आप जाइए घर, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ सब तो आपने करवा ही दिया है, मैं करवा लूंगी ड्रेसिंग, आप घर जाए। विक्रांत बोलता है, आई डोंट थिंक कोई वैसे इंतजार कर रहा है, पर इट्स ओके। एक सेकंड, आप कहाँ जाएगी? आई मीन आपने कोई अरेंजमेंट की है? घर जल गया है आपका? मन्नत हंस के बोलती है, मेरे तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मैं तो चली जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है, मैनेज हो जाएगा। विक्रांत पूछता है, आर यू श्योर? सुन्नत हंस के जवाब देती है, हाँ। इधर दूसरी तरफ विक्रांत के घर में सब फूलों वाली होली सेलिब्रेट कर रहे थे। सारे एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एक दूसरे पर फूल चढ़क रहे थे। मल्लिका की दादी मल्लिका के पास आकर मल्लिका पर फूल चढ़कर हैप्पी होली बोलती है। मल्लिका भी मुस्कुरा कर बोलती है, हैप्पी होली दादी। फिर मल्लिका की दादी बोलती है, अब कैसा है मेरा बच्चा? मल्लिका बोलती है, थोड़ा सा हेडेक है, पर ठीक हो जाऊंगी। मल्लिका की दादी हंसकर बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी नजर उतार दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। विक्रांत के पापा ऐश्वर्या को हैप्पी होली विश करते हैं। फिर ऐश्वर्या को किसी का फोन आता है, वह बोलता है, मैं कोई आसपास है क्या? मैं आपको हॉस्पिटल की सारी डिटेल्स भेज रहा हूँ, श्रुति खन्ना यहीं पर ही एडमिट है। ऐश्वर्या बोलती है, थैंक्स। और क्योंकि वहां पर सभी होते हैं, तो ऐश्वर्या बोलती है, हाँ मैं मीटिंग में पहुंच जाऊंगी। और गगन को देखकर बोलती है, वह मेरी एक मीटिंग है, मुझे थोड़ी देर में निकालनी होगी। गगन बोलता है, कमाल है भाई ऐश्वर्या, सवाल पूछा नहीं जवाब दे दिया। और एक बात बताओ, आज होली है, सबकी छुट्टी है, तुम्हारी ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें जाना है? ऐश्वर्या बोलती है एक मीटिंग। और अचानक से वहां पर विक्रांत आता है। सब लोग विक्रांत को देखने लगते हैं। विक्रांत की मां आगे आकर बोलती है, ये कोई वक्त है घर पर आने का विक्रांत? कहाँ थे तुम रात भर विक्रांत? हमें टाउन हाउस से आए हुए इतना टाइम हो गया और तुम रात भर घर नहीं आए। वैसे किस जरूरी काम में बिजी थे? तभी तो अपनी मॉम का फोन नहीं उठाया, और जवाब देना जरूरी भी नहीं लगा तुम्हें। थे कहाँ रात भर? कहीं तुम वह लड़की जो सेफ है उसके साथ तो नहीं थे? अरे बोलो, चुप क्यों हो? फिर ऐश्वर्या मल्लिका को इशारा करती है। मालिका नीतू के पास आकर बोलती है, आंटी जी आज होली है ना, इसलिए नो गुस्सा प्लीज। फिर मल्लिका विक्रांत को फूल छिड़कर होली विश करने आती है, पर विक्रांत मल्लिका का हाथ रोककर बोलती है, मिस मन्नत ने तुम्हें इतनी बार फोन किया था, मल्लिका उनका फोन उठा लेना चाहिए था। मल्लिका बोलती है, विक्रांत मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। विक्रांत बोलता है, आई नो, पर क्या उसके बाद तुमने कॉल किया नहीं ना? तब तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे दोस्त की मां कल रात मरते मरते बची है। तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के घर में आग लग गई थी, पूरा घर जल गया था। कल मैं मिस मन्नत के साथ ही था, पूरी रात अस्पताल में। विक्रांत की मां पूछती है, क्यों? आखिर तुम्हारी लगती कौन है वह? विक्रांत बोलता है, क्योंकि वह हमारी एम्प्लॉय है, हमारे स्टाफ का हिस्सा है। उन सब को हम वहां पर ले गए थे अपनी जिम्मेदारी पर। एंड ऑनेस्टली, मिस मन्नत के साथ बहुत कुछ हुआ है पेस्ट में, और यह बात आप सबको पता है।
तुम्हें भी पता है मालिका, बट आई एम तो सरप्राइज कि तुमने ये पूछा तक नहीं कि अचानक मिस मन्नत कहाँ चली गई है, स्टाफ में क्यों नहीं है। यार तुम तो दोस्त हो उसकी, दोस्त को तो पूछना चाहिए ना, पता होना चाहिए था ना कि उसकी दोस्त की मॉम कोमा में है, उसकी दोस्त का घर जल गया है। कैसी दोस्ती है यार, मल्लिका रोते हुए बोलती है। विक्रांत, मैं हर बार मन्नत की हेल्प करती हूँ, एनी टाइम, और इस बार हेल्प नहीं की तो इसमें डांटने वाली कौन सी बात है। विक्रांत बोलता है, राइट, ओके, मुझे मेजबानी जाना है, फूलों की होली है आज, गेस्ट के साथ, तो ऑल वेलकम। पुनीत बोलता है, सही बात है, हो चुकी है, सबकी तैयारी हो रखी है। फिर ऐश्वर्या पुनीत को कुछ इशारा करती है। इधर मन्नत अपनी माँ के पास बैठी रहती है, उदास होकर। फिर मन्नत को पुनीत का फोन आता है। मन्नत बोलती है, हेलो सर। पुनीत बोलता है, हाय मन्नत, कैसी हो। मुझे विक्रांत ने बताया तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे सब ठीक है ना। मन्नत उदास होकर बोलती है, नो सर, माँ कोमा में है, और आई एम सॉरी सर, मुझे ही आपको फोन करके बताना चाहिए था। थैंक यू आपने फोन किया, वो एक्चुअली यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था इसलिए। पुनीत बोलता है, देखो मिस मन्नत, इस वक्त बाकी सब कुछ भूल के तुम अपनी माँ का ध्यान रखो। वैसे मेरा नंबर है तुम्हारे पास, चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो, बस एक बार कॉल कर देना। छुट्टी लेना चाहो तो ले सकती हो, मैं फोर्स नहीं करूंगा रेस्टोरेंट आने के लिए। पर एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे कंपनी के कुछ रूल्स है, कुछ इशूज है ना, वही ये है कि हम छुट्टी के पैसे सैलरी में से काटते हैं, और यह रूल्स मैंने नहीं बनाई, ये रूल्स विक्रांत और ऐश्वर्या आंटी ने बनाए हैं। और तुम अच्छी तरह से जानती हो मन्नत कि वह दोनों रूल्स के कितने पक्के हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम छुट्टी लेना चाहो तो ले सकती हो। किसी के लिए हम रूल्स बदल नहीं सकते, अगर किसी एक एम्प्लॉय के लिए बदल दिया तो बाकी सब के लिए अनफेयर हो जाएगा ना। बट फिर भी तुम सोच लो। मन्नत सोचती है, माँ को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं, पर सैलरी कट गई तो दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। फिर बोलती है, नहीं नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। पुनीत बोलता है, ठीक है मन्नत, जैसी तुम्हारी इच्छा। मन्नत हंसकर बोलती है, ठीक है, थैंक यू सर। फिर पुनीत के पास ऐश्वर्या आती है, और पुनीत बोलता है, सॉरी आंटी, गलती से भांग मल्ला ने पी ली थी। ऐश्वर्या बोलती है, कभी कभी किसी किसी गलती से नुकसान से ज्यादा फायदा हो जाता है। इस गलती ने भी बहुत सी चीज खुद ब खुद सही हो गई है, इसलिए इट्स ओके पुनीत, बट आइंदा ऐसा ना हो, फिर कोई गलती एफर्ट्स नहीं कर सकते हम। इधर मन्नत नर्स को बोलती है, सिस्टर मुझे जाना होगा, एक काम है, मैं जल्दी से काम निपटा कर आती हूँ, आप प्लीज माँ के साथ रहिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी काम निपटा के। नर्स बोलती है, हाँ ठीक है, आप जाए, डोंट वरी। फिर मन्नत श्रुति के पास आकर बोलती है, माँ मैं जा रही हूँ काम पर, जल्दी वापस आ जाऊंगी। और आप ही कहते हो ना कि जब हम बाबा जी के भरोसे होते हैं तो सब कुछ बाबा जी पर ही छोड़ देना चाहिए, बाबा जी सब बढ़िया कर देंगे। इधर ऐश्वर्या सोचती है, अब तुम्हारी माँ उस बिस्तर से कभी नहीं उठेगी मन्नत, वह नींद में ही इस दुनिया से चली जाएगी, और उसके साथ साथ मेरे सारे राज भी। श्रुति दी के अलावा तो तुम्हारा कोई अपना है नहीं, समुद्र में नहीं डुबो पाई तुमको, पर गम में तुम जरूर डूब जाओगी। मन्नत मेजबानी आ जाती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता। मन्नत मन में सोचती है, आखिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, एक बार फोन करके पता कर लेती हूँ माँ को। और नस को फोन करके पूछती है, नस माँ की तबीयत कैसी है। नस बोलती है, अभी उनकी कंडीशन काफी स्टेबल है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ और भी टेस्ट करने के लिए बोला है। मन्नत बोलती है, हाँ मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, आप प्लीज तब तक माँ के साथ रहिएगा, उन्हें अकेला मत छोड़िएगा प्लीज। नस बोलती है, हाँ ठीक है, आप आ जाए आराम से। मन्नत हंस के थैंक यू बोलकर फोन कट कर देती है। इधर मल्लिका अपने कमरे में सोचती है,
मुझे मन्नत को फोन करना चाहिए। मल्लिका, मन्नत तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे उसे कॉल करके सॉरी बोलना चाहिए। मैं मन्नत को कॉल करूंगी। और अपना फोन उठा लेती है कॉल करने के लिए, लेकिन ऐश्वर्या आकर मल्लिका का फोन छीन लेती है। मल्लिका बोलती है, मॉम मेरा फोन दीजिए। क्या कर रहे हो आप मॉम? ऐश्वर्या बोलती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मल्लिका, कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम इस लड़की को कॉल कर रही हो। मल्लिका बोलती है, मॉम मन्नत को मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए। ऐश्वर्या गुस्सा के बोलती है, अरे मल्लिका, वह विक्रांत को तुमसे छीनना चाहती है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है। वह मासूम बनकर तुम्हें और विक्रांत को अपनी जाल में फंसा रही है बेटा। मल्लिका बोलती है, नहीं मन्नत ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, आप उस पर गलत डाउट कर रही हो। ऐश्वर्या बोलती है, मल्लिका तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें विक्रांत चाहिए या नहीं? मल्लिका बोलती है, मोम मैं विक्रांत के लिए क्या फील करती हूँ, मुझे अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है। मुझे नहीं पता। फिर ऐश्वर्या मल्लिका को गला लगाकर बोलती है, इट्स ओके, हम समझने की कोशिश करेंगे, तुम यहाँ बैठो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मुझे ये बताओ, जब विक्रांत तुमसे कभी नाराज हो जाता है या तुमको डांट देता है, गुस्सा करता है, तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? मल्लिका बोलती है, बहुत बुरा लगता है। ऐश्वर्या बोलती है, मान लो अगर कभी वो तुम्हें न चुनकर किसी और को चुन ले, तो तुम्हें बुरा लगेगा। मल्लिका बोलती है, बहुत बुरा लगेगा। ऐश्वर्या बोलती है, तो मेरी प्यारी मल्ला, इसी को तो कहते हैं प्यार। तुमको वह स्पेशल लगता है, तुम उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। दिस इज कॉल्ड लव, ट्रस्ट मी। विक्रांत भी तुम्हारे लिए यही सब फील कर रहा था। इनफैक्ट उसने कितनी बार मेरे पास आकर तुम्हारी तारीफ की थी, लेकिन फिर बीच में वह लड़की मन्नत आ गई और सब कुछ बदल गया। और ट्रस्ट मी मल्ला, विक्रांत ने तुम्हारे साथ सगाई के लिए इस लड़की के ही कारण मना किया था। अब वह चाहे जो मर्जी बोलते रहे। मल्लिका बोलती है, नो मॉम, उसने ये सब कुछ मन्नत की वजह से नहीं किया था। मॉम वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मन्नत मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐश्वर्या बोलती है गुस्से में, देखो मल्लिका, अगर तुम्हें खुश रहना है ना, और अगर विक्रांत के साथ अपनी जिंदगी बितानी है, तो उस लड़की से दूर रहो। अगर वह गरीब है तो हम क्या करें, होगा उसके पिछले जन्मों का फल, जो उसे ऐसा परिवार मिला है, उसके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। और अगर मन्नत तुम्हारी जगह होती ना, तो वह खुशियां चुनती, तुम्हारा गम नहीं। इसलिए गिल्टी फील करना बंद कर दो बेटा, और उस लड़की को निकाल कर बाहर फेंको अपनी लाइफ से। अगर अभी भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो बहुत पछताओगी। उसके बाद तुम्हारी मम्मा भी कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारे लिए। बस चुप हो जा मेरा भोला बच्चा। इतनी जल्दी इतने मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं। जाओ आप जाकर फेस वॉश करके आओ। फिर गगन आकर बोलता है, हाउ आर यू मेरा बच्चा? मल्लिका बोलती है, आई एम गो टू फेस वॉश माई फेस। गगन बोलता है, गो फॉर इट, और खुश रहा करो। ऐश्वर्या को बोलता है, पता है ऐश्वर्या, तुमको देखकर आजकल कैसा लगता है, कि जैसे हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश कर रही हो तुम। ऐश्वर्या बोलती है, जब तक मेरी फैमिली और मेरी बेटी मेरे साथ है न, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर मेरा पति चाहे जितना भी मानता रहे, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आखिरी इच्छा होगी तो भी नहीं। और वहां से चली जाती है। गगन बोलता है, हाँ लेकिन ये सब सिर्फ तब तक जब तक फैमिली साथ है। इधर दूसरी तरफ मन्नत मेजबानी के किचन में अपना काम कर रही होती है, और विक्रांत फोन पर कुछ करते हुए किचन आकर बोलता है, गिव मी ए कप ऑफ कॉफी। मन्नत बोलती है, एक्सक्यूज मी सर, क्या बोला आपने? विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए था, अपनी मॉम के साथ। मिस मन्नत सच सच बताना, पुनीत ने तुम्हें फोर्स किया है रेस्टोरेंट में आने के लिए? मन्नत बोलती है, नहीं सर, पुनीत सर तो कह रहे थे कि छुट्टी लेने के लिए। विक्रांत बोलता है, तो फिर? मन्नत बोलती है, वह सर यहाँ का रोल है ना,
कि छुट्टी ले ले तो दिन का तनख्वाह कट जाएगा, इसलिए। और मैं जानती हूँ कि अगर सिर्फ मेरे लिए ये रूल बदले तो बाकी सबके लिए नाइंसाफी होगी, तो इसलिए। बट कोई नहीं, अच्छा ही है सर, यहाँ हूँ तो थोड़ा काम में दिमाग लगा रही हूँ, तो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, वरना वहाँ तो चिंता में ही रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा। माँ की तबीयत की चिंता तो है ही, फिर भी। सॉरी सर, मैं पूछना भूल गई, आपको क्या चाहिए था? विक्रांत बोलता है। एक काम करो, तुम काम पर फोकस करो, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल। तुम्हारी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, मन्नत बोलती है। नहीं सर, विक्रांत बोलता है। मिस मन्नत, मैं जा रहा हूँ। इनफैक्ट गेस्ट के आने से पहले तक तो मैं फ्री ही हूँ। मन्नत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत बोलता है, नहीं मैं जा रहा हूँ। इधर ऐश्वर्या हॉस्पिटल में आ चुकी होती है और अपने उस डिटेक्टिव से श्रुति कहाँ है, किस कमरे में है, सब कुछ जान रही होती है। और वह अपने फेस पर मास्क लगाकर और डॉक्टर का हुलिया बना लेती है। वह डिटेक्टिव पूछता है, वैसे श्रुति का करना क्या है? ऐश्वर्या बोलती है, उसको खत्म करना है, मगर इस बार यह काम मैं खुद करूंगी, तुम बाहर ध्यान देना। ऐश्वर्या श्रुति के कमरे की तरफ जाने लगती है। श्रुति के कमरे में आकर अपने फेस से मास्क हटाकर बोलती है, हाय दी। दी देख, मैंने दोबारा ढूंढ ही लिया तुझे। बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुझे, इतने साल मेरा राज अपने सीने में छुपा के रखने में। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे इस तकलीफ, इस बोझ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करने के लिए आई हूँ। और श्रुति का ऑक्सीजन मास्क हटाकर बोलती है, बाय डियर सिस्टर। श्रुति को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। इधर विक्रांत भी आ गया होता है अस्पताल और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब श्रुति खन्ना के और कोई टेस्ट करवाने हैं? डॉक्टर पूछता है, मिस्टर सलूजा, वह आपके एम्प्लॉय की माँ है ना, उसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं? विक्रांत बोलता है, डॉक्टर साहब, ऊपर वाले के बाद अगर कोई होता है तो वह माँ होती है, चाहे किसी की भी माँ हो, उन्हें बचाना हमारा फर्ज होता है। डॉक्टर बोलते हैं, बिल्कुल ठीक, ऐसा करते हैं, उन्हीं के रूम में चलकर बात करते हैं और बाकी के टेस्ट की रिपोर्ट मैं आपको वही बताता हूँ, चलिए। इधर से ऐश्वर्या श्रुति के कमरे से अपना काम खत्म करके निकल रही होती है और दूसरी तरफ विक्रांत श्रुति की कमरे की तरफ आ रहा होता है। ऐश्वर्या की नज़र विक्रांत पर पड़ जाती है और वह जल्दी से छुप जाती है। विक्रांत जैसे ही श्रुति के कमरे का गेट खोलता है, ऐश्वर्या विक्रांत को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। विक्रांत को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर डॉक्टर देखते हैं कि श्रुति के सारे मशीन बंद है और उसका ऑक्सीजन भी खुला हुआ है। फिर डॉक्टर चिल्लाकर बोलते हैं, वार्ड बॉय, नर्स, यह वेंटिलेटर बंद क्यों है? इधर मन्नत किचन में अपना काम करते हुए विक्रांत को कॉल करती है अपनी माँ के बारे में जानने के लिए। फिर वहां पर मल्लिका आती है और बोलती है, किसे कॉल कर रही है? मन्नत बोलती है, मिस्टर विक्रांत सलूजा सर को। मल्लिका को याद आ जाता है कि ऐश्वर्या ने कहा था कि मल्लिका वह लड़की विक्रांत को हासिल करना चाहती है, तुझसे दूर करना चाहती है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है, वह मासूम बनन करके तुम्हें और विक्रांत को अपने जाल में फंसा रही है बेटा। मल्लिका ये सब सोचकर गुस्सा ही कर रही होती है। तब तक मन्नत की नजर पड़ती है मल्लिका पर और मल्लिका के पास जाकर मल्लिका के गले लगकर बोलती है, यार मल्ला, मैंने तुझे कितना फोन किया, तूने मेरा एक भी बार फोन नहीं उठाया, तुझे पता है माँ? लेकिन मल्लिका मन्नत को धक्का देकर हटा देती है। बोलती है, मन्नत प्लीज, मेरी ड्रेस खराब हो रही है। मन्नत बोलती है, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मल्लिका बोलती है, तू विक्रांत को कॉल क्यों कर रही थी? मन्नत बोलती है, वह मिस्टर सलूजा सर है ना, वह माँ के पास है, आज माँ के बहुत सारे टेस्ट है और मैं वहाँ जा नहीं पाई, यहाँ काम करना भी जरूरी था, तो विक्रांत सलूजा सर ने खुद ही कहा कि वह वहाँ चले जाएंगे क्योंकि माँ अकेली है और वह माँ का ख्याल रख पाए। मल्लिका को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर दूसरी तरफ ऐश्वर्या भाग रही होती है और विक्रांत उसका पीछा करता है।
इधर डॉक्टर जल्दी जल्दी से सारे मशीन को चला देता है और श्रुति के ऑक्सीजन को भी स्टार्ट कर देता। विक्रांत ऐश्वर्या को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी आगे में एक पेशेंट आ जाता है और ऐश्वर्या भागने में कामयाब हो जाती है। इधर मन्नत मल्लिका को बताती है कि विक्रांत सर का दिल कितना बड़ा है यार, वह सब के बारे में कितना सोचते हैं, वह कितना ख्याल रखते हैं सबका। तुझे पता, जब मेरे पास में अस्पताल में पैसे नहीं थे ना तो उन्होंने ही मतलब मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, बस पेमेंट कर दिया। मुझे तो लगा कि माँ को शायद हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं। क्या ही बताओ यार तुझे, वह बहुत अच्छे बंदे हैं, फरिश्ता है यार, वह फरिश्ता है। मलिक को ऐसा सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मल्लिका जोर से बोलती है, मन्नत प्लीज बस कर, मन्नत कभी तो थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव किया कर, मतलब ये हम दोनों का घर या कॉलेज नहीं है। यहाँ तू काम करती है और जिसके लिए तू काम करती है ना, मैं उसकी बेटी हूँ, तो ये हम दोनों के लिए अच्छा है कि हम दोनों को अपनी हद और जगह पता होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि यह लोग तुझे देखकर बोले कि तू अपने बॉस की बेटी के दोस्त होने का फायदा उठा रही है। सो प्लीज बी प्रोफेशनल। और वहां से चली जाती है। मन्नत सोचती है, इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही थी ये। इधर विक्रांत सबको डांट कर पूछता है अस्पताल में कि यह क्या चल रहा है, मतलब मेरे पेशेंट पर किसी ने जानलेवा हमला किया और आप लोगों में से किसी को कुछ पता भी नहीं है, और नज़ाब आप श्रुति खन्ना की नज़ है न, कहाँ थी आप। नस बोलती है, सर बस 5 मिनट के लिए कैंटीन चली गई थी। विक्रांत गुस्से में बोलता है, आप कैंटीन चल गई थी? डॉक्टर, यह है आपके यहाँ के नस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो आपका सीसीटीवी ठीक से चल नहीं रहा है, दूसरी तरफ आपकी नस कैंटीन में जाकर बैठी हुई है। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो क्या होता, उनकी जान तक जा सकती थी। डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर सलूजा, आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा है और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विक्रांत बोलता है, नो 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 डॉक्टर साहब, मुझे आपके सिक्योरिटी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम किया है और वह उन सिक्योरिटी गार्ड को सब कुछ समझा देता है। वह लोग बोलते हैं, सर आप बिल्कुल बेफिक्र कर रही ये। विक्रांत फिर से गुस्से में डॉक्टर और सारे नर्स को बोलता है, अगर मैं चाहता तो आप लोगों के लापरवाही के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठा सकता था, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। सो प्लीज अब आगे से थोड़ा ध्यान से। और वहां से निकल जाता। इधर मल्लिका एक जगह खड़ी रहती है और बोलती है, विक्रांत को क्या जरूरत ही मन्नत के लिए इतना सब कुछ करने की। फिर वह सुनती है कि दो सेफ आपस में बात कर रहे थे कि तूने मन्नत की आवाज सुनी, कितना चिल्ला रही थी वह कि मेरी माँ को क्या हुआ है। दूसरा सेफ बोलता है, अब वह अपनी माँ के बीमारी का बहाना करके, और हम लोग यहाँ इतनी गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, और वह महारानी कभी भी आती है कभी भी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। फिर मल्लिका बोलती है, मल्लाह क्या हो क्या गया है तुझे, वह बेचारी ऑलरेडी अपनी मॉम को लेकर इतनी परेशान है और तूने खामखा उस पर चिल्ला दिया। नहीं करना चाहिए था तुझे यार, पर क्यों ना चिल्लाती, क्यों कर रही थी वह उसे कॉल, और विक्रांत कल भी उसी के साथ था ना, और अब भी मुझे बिना बताए अकेले हॉस्पिटल चला गया, मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वह सारे सफ बोलते हैं, अरे विक्रांत सर आ गए, जल्दी चल चल। और मल्लिका सुनकर अपने आप को रेडी करती है अच्छे से। इधर सब कोई होली मना रहे थे और मन्नत मन में सोचती है, मिस्टर सलूजा सर को प्रसाद देकर मैं उनसे जल्दी जाने की छुट्टी ले लूंगी। मेरी माँ को मेरी जरूरत है, काश आज माँ ठीक होती, मैं उनके साथ होती तो हम भी धूमधाम से होली मनाती। इधर विक्रांत के पापा नीतू को आकर बोलते हैं, नीतू आओ ना डांस करते हैं यार। नीतू बोलती है, नहीं मैं सबसे पहले अपने बेटे के साथ होली खेलूंगी उसके बाद। विक्रांत के पापा बोलते हैं, नतू तुम भी ना, ओके बाय। फिर वहां पर विक्रांत आ जाता है और सबसे गले मिलने लगता है हंसते हुए। मन्नत की नजर विक्रांत पर पड़ती है और वह मन में सोचती है,
सर हॉस्पिटल में थे, इनसे पूछ लेती हूँ माँ कैसी है। और विक्रांत भी मन्नत की तरफ आ रहा होता है हंसते हुए। विक्रांत मन्नत के पास आता है। मन्नत पूछती है, माँ की तबीयत कैसी है? विक्रांत बोलता है, डोंट वरी, सब ठीक है। ऐश्वर्या मन्नत और विक्रांत को साथ में देखकर मन में सोचती है, मैं जिस बेटी से छुटकारा पाना चाहती थी, आज वह मेरी मल्लिका की खुशियां छीनना चाहती है। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। विक्रांत बोलता है, मन्नत को मैं वहां प्राइवेट गार्ड्स रखे हैं। मन्नत पूछती है, गार्ड्स रखे हैं? क्यों गार्ड क्यों रखे हैं? विक्रांत बोलता है, अस्पताल के वेंटिलेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मन्नत को चिंता हो जाती है और वह पूछती है, पर माँ वह तो अच्छी है ना? विक्रांत बोलता है, हाँ सब ठीक है, और मैंने गार्ड्स वहां इसलिए भी रखे क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में जो नुकसान हुआ आपकी वजह से, और तुम यहाँ पर दिन रात मेहनत करोगी भरपाई करने के लिए, उस नुकसान की तो वहाँ कौन होगा? इसलिए वो, तो अब तुम ये टेंशन हटाओ और स्माइल करो, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक होगी, तब जब उनकी हिम्मत, उनकी मन्नत सही सलामत रहेगी, तो तुम्हें भी सही सलामत रहना है। मुझे पता तुम्हारी मॉम तुमसे कितना प्यार करती है। फिर मन्नत रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और विक्रांत मन्नत के आंसू पोंछ देता है। विक्रांत बोलता है, नहीं, इन आंसुओं को कह दो कि इनका ठिकाना यहाँ नहीं है। लोग कहते हैं कि खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं ना। फिर मन्नत हल्का मुस्कुराती है और विक्रांत के बालों में जो फूल फंसे होते हैं, वह ऐसे अपने बालों को झाड़कर मन्नत के फेस पर दे देता है और मन्नत हंसने लगती है और बोलती है, यह आखिरी आंसू है, प्रॉमिस। विक्रांत मुस्कुरा के कहता है, ओके। और यह सब कुछ विक्रांत की माँ देखती है और उसको अच्छा नहीं लगता, और दूसरी तरफ से मल्लिका भी यह सब कुछ देख रही होती है और वह भी बहुत गुस्से में होती है। तो अब आगे क्या होने वाला है? मल्लिका बदल जाएगी या फिर अभी भी देगी मन्नत का साथ? पहले मन्नत की सिर्फ एक ही दुश्मन थी, ऐश्वर्या, जो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती थी। लेकिन अब मल्लिका और विक्रांत की माँ भी मन्नत को पसंद नहीं करते। तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी मन्नत की लाइफ में? क्या मन्नत और विक्रांत कभी एक हो पाएंगे? क्या मन्नत अपनी माँ को बचा पाएगी? ये सब कुछ हम बताएंगे आपको। जरूरत है हमारे साथ जुड़े रहने की। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।